नमस्कार मित्रों, मैं हूं रमाकांत चौधरी। आज मेरे हाथों में एक पुस्तक है जिसका नाम है भीगते सावन, जो कहानी संग्रह है। और इस पुस्तक के विषय में चर्चा करूं इससे पहले मैं इस कहानी संग्रह के लेखक, जो सुविख्यात साहित्यकार हैं, लघु कथाकार हैं, कहानीकार हैं, जिनका नाम है सुरेश सौरभ, जो लखीमपुर से बिलोंग करते हैं। और इनका मैं अगर परिचय संक्षेप में देना चाहूँ तो इनका मूल नाम सुरेश कुमार है। इन्होंने BA संस्कृत, BCom, MA हिंदी, UGC नेट हिंदी, ये इनकी शिक्षा है। इनकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। मैं बहुत ही उनका परिचय नहीं देना चाहता, क्योंकि बहुत जल्द मैं उनसे आपसे बात कराऊंगा और वो अपने विषय में बताएंगे। और ये भीगते सावन कहानी संग्रह कैसा है, इसमें कहानियाँ कैसी हैं, इन तमाम विषयों पर आज हम उन्हीं से बात करेंगे। आइए हम आपको मिलवाते हैं उनसे। तो हमारे साथ आ चुके हैं इस कहानी संग्रह भीगते सावन के लेखक सुरेश सौरभ जी। नमस्कार मित्रों, मैं सुरेश सौरभ। आद्विक प्रकाशन नई दिल्ली से हाल ही में मेरा कहानी संग्रह भीगते सावन आया है। इस संग्रह में 11 कहानियाँ मेरी हैं और उन कहानियों के विषय सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं और हमारे आसपास के वे पात्र, वे कथानक जो हमारे बीच में रहते हैं, उनकी भावनाएं और उनकी अपनी व्यथाएं की कथाएं प्रकाशित हुई हैं। पहली कहानी इसमें एक था ठठेरा जी। हमारे यहाँ ओयल एक क्षेत्र है। ओयल कभी पीतल बाजार के लिए प्रसिद्ध था। आज भी वहाँ एक मोहल्ला ठठेरनपुरवा है। अच्छा। उस मोहल्ले में बहुत से आज भी कारीगर हैं जी। उस कारीगरी की, उस अच्छी कारी की, उस कला की आप याद करेंगे जब इसमें पहली कहानी एक था ठठेरा पढ़ेंगे। जी। समय बदलता है, समय के साथ साथ में तमाम चीज़ें परिवर्तन होते रहते हैं, बदलते रहते हैं तमाम परिवर्तन में चीज़ें। लेकिन कुछ हुनर, कुछ संस्कृतियाँ, कुछ कलाएं आज भी हमारे बुजुर्ग संजो के रखे हैं। और यह कहानी आपको उन कलाओं की याद दिलाएगी। एक था ठठेरा जी। अच्छा सौरभ जी, हम जानना चाहते हैं कि जो ये भीगते सावन कहानी संग्रह है जी, इसमें कुल कितनी कहानियां हैं? और अभी जैसा कि आपने बताया कि जो एक था ठठेरा, वो एक आपके क्षेत्र में जो घटनाएं घटित हुई, या आपके क्षेत्र में यूँ कह सकते हैं कि वहाँ की जो ठठेरा की जो स्थितियाँ, उस पर आपने लिखा है। तो इसमें ये भी जानना चाहते हो, इसमें जो कहानियां हैं वो कुल कितनी कहानियां हैं और कहानियों का विषय आपका क्या रहा? रमाकांत जी, धन्यवाद। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। इस संग्रह में कुल 11 कहानियां हैं। पहली कहानी एक था ठठेरा, इसमें है। उसके बाद विश्वास लौट आया, एक ऐसी कहानी है जिसमें जी। ये दर्शाया गया है कि बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जी। विदेश तक भेजते हैं और वही बच्चे उनका एक दिन साथ छोड़ देते हैं। एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो अनाथ था, उसको गोद लिया माँ बाप ने और गोद लेके उस बच्चे को पढ़ाया, लिखाया और अंत में वही बच्चा अपने पिता को छोड़ देता है। लेकिन जब उसे जानकारी होती है कि उसे कभी गोद लिया गया था, तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और अपने पिता को ससम्मान वह वृद्धाश्रम जो छोड़ने गया था
वह वृद्धाश्रम से लेके आया। इसमें एक कहानी पटाक्षेप है जी। पुराने लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ तमाम ऐसे नेता हुए हैं जिनके जन्मदिन पर बहुत पैसा इकट्ठा किया जाता था और उस पैसे जी का दुरुपयोग होता था। एक पूर्व मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर एक इंजीनियर कैसे मारा गया, एक इंजीनियर की कैसे हत्या हुई, कैसे वह राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार हुआ, इस कहानी के माध्यम से, इस संग्रह की कहानी के माध्यम से आप जानेंगे। पटाक्षेप कहानी में कहानियों का मेरे मूल प्रतिपाद्य यही रहा है, समाज में जो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, उसे लिखने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादातर मेरा कहानियों का विषय आदर्शवाद रहा है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, और मेरा प्रयास रहता है कि एक ऐसी कहानी हो जिससे समाज सीखे, समाज शिक्षा ले। इसमें एक कहानी है कि मुर्गी चोर। जी। मुर्गी चोर एक ऐसा हमारे शहर में शख्स था जो कोई उससे कह दे कि मुर्गी चोर कह दे या कुछ भी कह के पीछे चोर जोड़ देता था, वो खींचता था, जी बच्चों को दौड़ाता था, चिढ़ाता था। वो यथार्थ एक पात्र है। आज वो मुर्गी चोर पता नहीं है या नहीं है, मुझे नहीं जानकारी, लेकिन हमारे बीच के ऐसे पात्र हैं जो जिनके माध्यम से मैं ये दर्शाना चाहता हूँ कि समाज आज भी गरीबी और गरीबों का मजाक उड़ाती है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो इन कहानियों के पात्र आपकी संवेदनाओं से, आपके विचारों से, आपकी भावनाओं से मेल खाते हैं। एक कहानी इसमें है, प्रकाश चला गया। प्रकाश चला गया कहानी एक ऐसी कहानी है, एक शिक्षक को झूठे आरोप में जेल उसको भेज देते हैं। जी जी। और जब वो जेल जाता है तो उसके पीछे उसका परिवार बिखर जाता है, टूट जाता है। झूठे केस में उस शिक्षक को फंसाया जाता है, उलझाया जाता है, और उस झूठे केस में उसका बेटा आत्महत्या कर लेता है और बहुत उसके जीवन में विसंगतियां और बहुत उसका आर्थिक नुकसान होता है। जी। अंतोगत्ता उसे कोर्ट से सजा माफ होती है, कोर्ट से उसे बहाल किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बीच में एक टीस छोड़ जाती है कि कैसी कानून व्यवस्था है। जी जी। जिसमें एक झूठे केस में शिक्षक को फंसाया जाता है। तो मेरी कहानियों का मूल मंतव्य यही रहा है कि उन कहानियों में सामाजिक चेतना हो, जन सरोकार हो, और उन लोगों की बातें हों जो सर्वहारा वर्ग है, समाज में अंतिम छोर पर बैठा है। उन लोगों की बात मैंने कोशिश की है कहने की। और मेरी लघु कथाओं का भी मूल मंतव्य यही रहता है, मुद्दे मेरे सामाजिक रहते हैं और कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर चर्चा करना आवश्यक होता है। जी। तो कुल मिलाकर के अगर ये कहा जाए कि आपकी जो लेखन शैली है जी, चाहे वो कहानी हो या फिर लघु कथाएं हों जी, उनमें समाज की पीड़ा, जी, जी, राजनैतिक दंश जी, और मानवीय संवेदना को जगाने वाली जी, कहानियां रहती हैं। जी, और बड़ा ही अच्छा विषय आप लेते हैं कहानी लिखने का। जी, वास्तव में मैंने इस पुस्तक की सभी कहानियां पढ़ी हैं जी, और कहानी अगर पढ़ करके एक बार मन के अंदर जरूर ये आता है कि समाज में वास्तव में जिन चीज़ों को हम अनदेखा कर देते हैं उस तरफ अपने आप मन उस पीड़ा को समझने के लिए मजबूर होता है। जी। अच्छा, इसी के साथ थोड़ा सा और वक्त चाहेंगे आपसे कि जब आप कहानी लिखना प्रारंभ किए तो कई बार ये होता ना कि कभी लिख दिया, कभी छोड़ दिया, ऐसा भी समय होता है। तो आपने लिखना कब से प्रारंभ किया, कितने दिन हो गए आपको लिखते हुए? कि लेखन में मुझे तो
करीब 25 साल से अधिक समय हो चुका है। जी। जब मैं वाडी कॉलेज में बीकॉम कर रहा था तब पत्रकारिता शुरू की। उस दौरान कुछ पत्रिकाओं में छोट-मोट लिखता रहा। जी जी। फिर कुछ व्यावसायिक पत्रिकाओं में लिखता रहा, लेकिन निरंतर लिखता रहा, छपता रहा। जी। मेरी सैकड़ों लघुकथाएँ, कहानियाँ, समीक्षाएँ, जी। फीचर, लेख प्रकाशित हुए। लेकिन मेरा मूल विषय यही रहता है कि समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है जी। उसकी बात कही जाए, उसकी पीड़ा कही जाए, उसकी बात को आपकी बात से जोड़ा जाए। जी। तो ज़्यादा अच्छा। मेरा उद्देश्य यही रहा कि कहानियों के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से, मैंने कविताएं भी लिखी, नई कविताएं भी लिखी। जी जी। मेरा एक कविता संग्रह निर्भया प्रकाशित हुआ। अच्छा अच्छा। और कई मैंने संपादन किए, 100 कवि, 51 कवि, खीरी जनपद के कवि। आज से 14 साल पहले मैंने एक संपादन किया था, पूरे जनपद के कवियों को समेटा, उनकी रचनाएं समेटी। जी। एक कॉफ़ी टेबल बुक का भी संपादन किया। तो तमाम पुस्तकों का संपादन किया, प्रकाशन किया, कई शॉर्ट फिल्में लिखी। आज भी कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ। बस कोशिश यही रहती है कुछ बेहतर, कुछ अच्छा, कुछ नया अपने पाठकों को दे सकूं। बस मेरी कोशिश यही रहती है। मैं एक विद्यार्थी हूँ और आपके बीच में जो कुछ भी लिखता हूँ, जैसा भी लिखता हूँ, आपकी अदालत में पेश करता हूँ और उस पर फैसला आप लोग करते हैं। बहुत काफ़ी लंबे समय से आप लिख रहे हैं और आज इसको अगर ऐसे यूँ कह दिया जाए कि 25 सालों से आप मानवीय संवेदना को जगा रहे हैं। जी, जी, जी। अपनी कथाओं, लघुकथाओं और कहानियों के, कविताओं के माध्यम से। जी। तो ये समाज के लिए एक लेखक का जो वास्तविक उत्तरदायित्व होता है, आप उसका निर्वहन कर रहे हैं। जी। अच्छा, अंतिम प्रश्न है कि आपकी अब तक कितनी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं? देखिए, मेरी किताबें अभी तक 16 प्रकाशित हो चुकी, कुछ और भी प्रकाशित हो रही हैं। जी। काम चल रहा उस पर। जी। लेकिन मेरी अपनी एकल संग्रह में अभी जो हाल ही में आया भीगते सावन, जी। पिछले वर्ष आया था बेरंग, आया था कल लघुकथा संग्रह निर्भया, उपन्यास, एक कवित्री की प्रेम कथा, और भी काफ़ी संग्रह प्रकाशित हुए। जी। कुछ संग्रहों पर काम चल रहा है और कुछ संग्रह ऐसे भी हैं जो बहुत समय से अधूरे पड़े हैं। कोशिश रहेगी जल्द ही इनको पूरा करें और मेरी ये प्रयास रहेगा कि वह संग्रह जल्द ही आपके बीच में आए। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश सौरभ जी। हम चर्चा कर रहे थे केवल पुस्तक भीगते सावन की, लेकिन कई बातों पे चर्चा हो गई और ये भी पता चला कि 25 सालों से लगातार आप लोगों में मानवीय संवेदना को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। और इस कहानी संग्रह की अगर बात की जाए तो मैंने इसे पढ़ा है। वास्तव में ये पुस्तक की प्रत्येक कहानी एक अच्छा संदेश देती है और निरंतर, जैसा कि अभी आपने बताया कि निरंतर प्रयास रहता है, तो मैं यही कामना करूंगा आप निरंतर लिखते रहें और सामाजिक चेतना जगाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।